वेलकम इन द सेकंड वीडियो। तो हम जहाँ चल रहे हैं, राइट हैंड साइड पे एक दीवार बनी हुई है जो संभवतः ये जो आगे तालाब आ रहा है उससे वाटर सप्लाई के लिए बनाई गई होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ ढांचा बच गया है। आप देख सकते हैं ये वाली। तो इस पे या तो कोई नाली बनाकर या पंपिंग स्टेशन द्वारा पानी शहर में लाया जाता होगा। इसके राइट हैंड साइड में गावड़ी हट्स है जो एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। जब यहाँ रणजी के मैच हुए थे उस वक्त जो जडेजा वगैरह जो प्लेयर्स आए थे वो यहाँ पर गावड़ी हट्स में उनको ठहराया गया था, तब ये काफ़ी फेमस हो गया था। उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी व्यक्ति आते रहते हैं। और इस तालाब के जस्ट पीछे है झालावाड़ का रेलवे स्टेशन, जो अपनी अभी शैशव अवस्था में है। रिसेंटली लॉकडाउन की वजह से इतनी पैसेंजर गाड़ियाँ आती नहीं हैं, माल गाड़ियाँ आती रहती है। देख सकते हैं आप ये तालाब अभी खाली है। अर्ली मॉर्निंग आप शहर पे निकलें तो काफ़ी पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी, तो काफ़ी सूदिंग होती है। पानी गिरने के बाद थोड़ा ठंडा हो गया, तो हवा में भी ठंड बढ़ गई है। आगे आएगी नर्सरी, गवर्नमेंट नर्सरी, जिसको हम झिर्री बोलते हैं। और काफ़ी सस्ते रेट में आपको पौधे उपलब्ध हो जाएंगे। अभी सीडिंग बेड तैयार किए गए हैं क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। तो आप आइए यहाँ पर, सस्ते में पौधे ले जाइए और वृक्षारोपण कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर सामने एक छतरी देख पा रहे होंगे, तो झालावाड़ के राजाओं का छतरी है, संभवतः किसी राजा की है। राइट हैंड साइड में स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, कुछ गार्डन डेवलप किया गया है यहाँ पर। एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर। मोस्टली छोटी मोटी पिकनिक पार्टीज़ यहाँ पर होती रहती हैं। अभी बरसात का मौसम आ गया है और काफ़ी पार्टीज़ यहाँ पर होंगी। गोट गाइस, हम आज विज़िट कर रहे हैं सन टेम्पल। जैसा कि पिछली बार भी हम डिस्कस कर रहे थे कि सन टेम्पल का कंसेप्ट क्या है। तो सन टेम्पल पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो जहाँ तक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं, मोस्टली वो इंडिया में हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रिजर्व्ड। तो सन टेम्पल्स मुख्यतः 12वीं शताब्दी के पहले सूर्य को एक बहुत इम्पोर्टेंट देवता माना जाता था। तो 8वीं से और 12वीं शताब्दी में सूर्य का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहा धर्म में। तो काफ़ी दुनिया में काफ़ी सूर्य सन टेम्पल्स बनाए गए।
इंडिया के में ऑलमोस्ट 1/3 स्टेट्स में सन टेम्पल हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में बनाए गए। तो सन टेम्पल में मोस्टली रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की जाती थी, जैसे फास्टिंग, प्रेयर, डांसिंग, सेक्रीफाइसेस। ये सब एक्टिविटीज सूर्य टेम्पल्स में की जाती थी। हम देखते हैं यहाँ सामने एक गवर्नमेंट का डाक बंगलो है, एकदम लेफ्ट साइड में। राइट हैंड साइड में ये है आकाशवाणी स्टेशन, जिसका नाम है चंद्रभागा चैनल। चंद्रभागा वो नदी है जिसके किनारे चंद्रावती नदी बसी हुई है। ये है आकाशवाणी। हाँ, तो जैसे हम सन टेम्पल डिस्कस कर रहे थे, तो दुनिया के बहुत सारे देशों में सन टेम्पल पाए जाते हैं। कुछ मैं आपको गिना देता हूँ। इंडिया में है, चाइना में है, जापान में है, पेरू में है, इजिप्ट में है, साउथ मैक्सिको में है, ग्वाटेमाला में है और अमेरिका में है। ये मुख्य मुख्य है जहाँ पर जिनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो चाइना में जो टेम्पल्स है उसको जियाजिंग एम्परर ने, जो मिंग डायनेस्टी के एम्परर थे, उन्होंने बनवाया है सन टेम्पल। वहाँ पर अर्थ का भी टेम्पल है, मून का भी टेम्पल है, स्वर्ग का भी टेम्पल है, जिसमें साल भर पारंपरिक कार्यक्रम होते रहते हैं। सन का टेम्पल रेड है, सन का जो कलर है वो रेड है, तो वहाँ पर रेड बर्तन यूज़ किए जाते हैं। और वहाँ के शासक लाल रंग की पोशाक पहना करते थे, जो उनका डेडिकेशन था सूर्य गॉड के प्रति। चाइना के बाद इंडिया में काफ़ी सन टेम्पल हैं। जापान में 3 सन टेम्पल है, पेरू में 3 सन टेम्पल है, इजिप्ट में अबू सलेम नहीं, एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर। वहाँ भी रैमसेस सेकंड के द्वारा बनाए हुए सन टेम्पल मिले हैं, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्योंकि मेन टेम्पल पार्ट होता है, बीच में कॉजवे होता है और एक छोटा एंट्रेंस गेट होता है। कायरो में अभी भी एक मार्केट प्लेस के नीचे आर्कियोलॉजिकल जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, उसको काफ़ी बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स मिला है। उसका एक्सकेवेशन चल रहा है, वो भी संभवतः सन टेम्पल हो सकता है। तो वहाँ भी काफ़ी मात्रा में सन टेम्पल थे, पर अभी 2 ही बचे हैं, ऊसर काफ और एक हो न्यूसर। 2 सन टेम्पल वहाँ पर मिले हैं। चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, जापान हो गया, पेरू हो गया, साउथ मैक्सिको में एक टेम्पल मिला है, और अमेरिका के कोलोराडो स्टेट में भी एक टेम्पल स्ट्रक्चर मिला है, जो संभवतः सन टेम्पल है। और भारत में तो काफ़ी फेमस सन टेम्पल है, जैसे कोणार्क का सन टेम्पल है, जो चंद्रभागा रिवर के किनारे स्थित है। जिस तरह से हमारा झालरापाटन चंद्रभागा नदी किनारे स्थित है। इसको नरसिंहदेव प्रथम ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे, जिन्होंने बनवाया था 11वीं सेंचुरी में। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा सन टेम्पल है मार्तंड सन टेम्पल। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में स्थित है। ये भी भारत के बहुत बड़े टेम्पल कॉम्प्लेक्स में शुमार है। ये देखिए आप, केंद्रीय पौधशाला नर्सरी झीरी। आइए कभी यहाँ पर पौधे ले जाइए। और ये काफ़ी बांस के बड़े बड़े पेड़ हैं, झुरमुट।
जिससे गर्मी में यहाँ पर काफ़ी शीतलता रहती है। निकलिए आप यहाँ से, आपको अलग ही महसूस होगा। जब बाहर तपती गर्मी होती है तो इन झुरमुट के नीचे आपको बहुत ठंडाई महसूस होगी। अभी मोस्टली सारे सूख गए हैं, पूरे पीले पड़ गए हैं। और इधर एक टेंपल कॉम्प्लेक्स है, ये साईं बाबा का मंदिर है, देख सकते हैं यहाँ पर टेंपल, साईं बाबा टेंपल है ये। तो जो मार्तंड सन टेंपल है उसको कारकोटा डायनेस्टी के 3rd रूलर थे ललितादित्य मुक्तापिदा, उन्होंने इसको प्रोबेबली 8th सेंचुरी में बनाया था। तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी काफ़ी टूटा फूटा हो गया है। कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर है, कंजर्व किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो काफ़ी टूट फूट गया हो। उसके बाद मोढेरा का सन टेंपल है, चालुक्य डायनेस्टी के राजा भीम सिंह द्वारा बनवाया गया था 11th सेंचुरी के आसपास। मोढेरा के सन टेंपल के सामने एक वाटर टैंक है, काफ़ी ब्यूटीफुल वाटर टैंक है। हम गए थे पाटन, मोढेरा गुजरात में, वहाँ पर हमने वो टेंपल देखा था। उसके पास ही रानी की वाव है, जो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ शिल्पकारी में एकदम अद्वितीय है। इसके बाद अल्मोड़ा में कठारमल टेंपल है, उत्तराखंड में, जिसे वहाँ के राजाओं द्वारा बनवाया गया है। यूपी के कालपी में एक सन टेंपल है, कालपी, जहाँ पर कालपी वो स्थान है जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद गंजम और पालिया और कोणार्क। गंजम और पालिया में बिरंची नारायण के सन टेंपल है। इन सन टेंपल को बिरंची नारायण कहा जाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में सन टेंपल है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सूर्य नारायण नाम से सन टेंपल है। मणिपुर में कोरन हवा नाम से सन टेंपल है। आसाम में सन टेंपल, मध्य प्रदेश में उन्नाव में सन टेंपल है, कालपी में है, ग्वालियर में बिरला सन टेंपल है, और एक झालरापाटन में सन टेंपल है। तो भारत के अनेक कोनों में सन टेंपल बनाए गए हैं, जिनमें काफ़ी अच्छी स्कल्पचर और विभिन्न शैलियों के आपको मंदिर मिल जाएंगे। आप जब भी भारत में कहीं भी टूरिज़्म पे जाते हैं तो आप सन टेंपल देखिए, काफ़ी सुंदर तरीके से बनाए हुए हैं। देखिए हम थर्मल की तरफ पहुंच रहे हैं, काले सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो प्रीवियस गवर्नमेंट द्वारा बनवाया गया था। यहाँ
पर कोयले से उत्पादन किया जाता है लाइट का। ब्रेकिंग इश्यूज एंड साउंड। अभी आप गोमती सागर से देखेंगे तो सामने आपको कूलिंग टावर्स दिखेंगे काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट के। Okay guys, we will discuss the Sun Temple in great detail in the next video. Bye.